गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। भक्त का जागृत नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरण धनी, इस दिन करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीनहीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुमको समरथ जान कर, विनती करो पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार, तुमसे दाता कोई नहीं, दीना मुझको तार, मुझे अपराधीन की अभी न आई बार, मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर, शीप चाहे जिमी स्वाति को, मोर चाहे घन घोर, परम पुरुष। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय महात्मा कभी किसी को सजा नहीं देते हैं, वह हमेशा माफ करते हैं, आवाज बढ़ा। बड़े से बड़े पाप माफ कर देते हैं। जो चले गए उनसे अब आपका भला नहीं होने वाला है, सामने जो मौजूद है उन्हीं से भला होगा, पर आप उनसे मिलते नहीं हो। तुम वो भक्ति करो जिससे कर्म जल जाए, धुल जाए, साफ हो जाए। ये अभ्यास है, पर आपको किसी ने बताया नहीं। धीरे 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 सब चेत जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये संसार मायावी जंगल है, तुम इस जंगल में खो गए हो। महात्माओं का दर्शन किस विधि से हो जाए कोई नहीं जानता, और जो भेद अमोलक है वह बगैर सत्संग के नहीं मिल सकता है। जो जगे हुए महात्मा है उनसे अपनी सच्ची चीज ले लो। सबसे पहले सत्संग सुनो, तभी कुछ समझ में आएगा। कोई मानो रे कहने हमारी, कोई मानो रे कहने हमारी। कहते हैं कि तुम संसार में
सुबह से शाम तक फंसे रहते हो, तो कुछ हमारी बात मान लो, अमोलक चीज ले लो। वो कहते हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वह कोई हो, कोई, और हर किसी को कहते हैं उनको जात पात से कोई मतलब नहीं है। जो जो काहू सुनो चित दे कर, भले की काहू तुम्हारी। कहता है कि मैं जो कुछ कहूंगा वह तुम्हारे भले की ही कहूंगा, उसको सुनो, पर तुम भागते चले जाते हो। चित्त लगाकर नहीं सुनोगे तो वह इधर उधर भाग जाता है। हर चीज ध्यान से चेत कर सुनो। जग के बीच फंसे तुम ऐसे। अब महात्मा कहते हैं कि तुम इस जगत में फंसे हो कि ये हमारा है, ये हमारा है, बताइए यहाँ आपका क्या है? आपका कुछ नहीं है। तो जब आपका यहाँ कुछ नहीं है तो इसको छोड़कर इधर निकल चलो। पर आप इतना यहाँ फंसे हो कि कुछ सुनते ही नहीं हो। भरकर शाम तो मैं हुए अनाड़ी, मुक्ति दीन पसारी। महापुरुष कहते हैं कि जैसे बंदर एक छोटे मुंह वाली मटकी में से चने निकालता है, अगर वह मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर निकल आए, पर वह चने के लालच में हाथ खोलता नहीं है और शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही आप मनुष्य होते हुए भी आप में बुद्धि नहीं है कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं। मछली पानी में रहती है पर यह नहीं जानती है कि मछली पकड़ने वाले ने लाशा कहाँ लगा रखा है और उसी में फंस कर रह जाती है। पर आप इस तरह से अपने आप को इस संसार में फंसाए रहते हैं। गज साम मोरक हुए इस वन में, यह संसार मायावी जंगल है। जैसे हाथी कैसे पकड़ा जाएगा? गड्ढे के ऊपर नकली हाथी बनाकर रख देते हैं। हाथी जैसे दूसरे हाथी को स्पर्श करने गया तो उस गड्ढे में गिर जाता है। कहते हैं कि गज यानी कि हाथी के समान तुम इस जंगल में खो गए हो। मनुष्य जगह जगह इसमें फंसता चला जा रहा है। हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसको समझते नहीं हो। अब महात्मा मिल जाए तो समझ में आए। वो कहते हैं कि तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पराये जंगल में आकर फंसे हो। सब बराबर चले जा रहे हैं पर आप किसी से कुछ पूछते ही नहीं हो। रोज देखते हो कि मौत हो रही है पर आप बेखबर हो। क्या क्या कहूं काल अन्यायी, बहुविधि तुमको फांस ले आई। काल ने विधि विधान बनाकर तुमको यहाँ फंसा लिया। पाप पुण्य दोनों के चक्कर में तुम फंस गए। अब लालच मोह हो गया और यहीं लग गए। दुनिया ऐसे ही चली जा रही है पर कहाँ जाओगे? आपको ये पता नहीं, अपने घर लौटते नहीं हो। महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि उधर जाने के लिए ही नरदेही मिली है, तो इस अवसर का लाभ उठा लो और उस पूरे की खोज कर लो जो तुमको पार ले चले। तुम अनजान मरम नहीं जाना, छल बल कर इन फांस लिया। कहते हैं कि तुम सूरत अनजान हो, तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है। भेद तो वही भेद ही देगा जो जानता है, जो उधर आता जाता है, पर तुम इनमें यहाँ
विकारों में भटक रहे हो, अंधेरे अज्ञानता में भटक रहे हो। तुम झूठा झगड़ा पालकर यूं ही चले जाओगे। छूटन की विधि एक न मानो, क्यों कर छूटन तुम अब जानो। कहते हैं कि छूटने की विधि तो तुम एक भी नहीं जानते हो। जन्म मरण बहुत खराब है, इसमें बहुत पीड़ा होती है, पर तुम उपाय पूछते ही नहीं हो कि कैसे छूटेंगे, मालिक को कैसे पाएंगे, ईश्वर मालिक कैसे मिलेंगे। अब तुम किसी से पूछते तो तुमको कोई बता देता, पर तुम यहीं फंसे रहते हो। यहाँ खाली आए थे और अकेले खाली ही जाओगे। तो छूटने की विधि नहीं जानना चाहते हो तो तुमको कहीं भी मिल जाएंगे, क्या छोटी और क्या बड़ी जात। सतगुरु शांत हुए उपकारी, उनका संग न कारो संभारी। जो रास्ता देकर अपने घर पहुंचा दे, ऐसे संत सतगुरु की आप खोज ढूंढ नहीं करते हो। शब्द से ही आए हो और शब्द से ही उधर जाओगे। सूरत उधर उसी को पकड़कर उतरी है और उसी को पकड़कर ऊपर जाएगी। पाप पुण्य का विधान बनाकर उस काल ने जीवों को यहां फंसा लिया। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुमको फल मिलेगा। फिर तो आप घर वापिस जाने की मति कभी पा ही नहीं सकोगे। तो आप वापस अपने देश जाने की उस विधि को किसी से पूछते क्यों नहीं हो। वह दयाल है तुम ये जानो। कहते हैं कि वह दयाल है, वह काल नहीं है, ये जीवों का भला नहीं कर सकता, पर दयाल नाम शब्द के साथ जीवों को जोड़कर उधर ले चलेगा। वहां तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। इसी कलयुग में वह आवाज अखंड वाणी सुनाई देती है। वह दयाल पाप पुण्य से छुड़ाकर उधर लगा देगा। ये संसार की धन दौलत नहीं, वह आत्म दौलत पा जाएगा। कहते हैं कि वह दयाल सूरत को नाम के साथ जोड़ देंगे और दिव्य दृष्टि दे देंगे। पांच तत्व उनकी निज खिड़की, काटे पल पल बंधन यहाँ के। पांच तत्व जड़ है और मनुष्य शरीर भी जड़ है, पर जो सूरत उसमें बैठी है वह चेतन है। आपको कोई दीन दयाल मिल जाए तो रास्ता दे देंगे, तब आपका काम बनेगा। सूरत को शब्द से जोड़ेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। जो महात्माओं को पा जाएंगे वह जीव निकल जाएंगे। उनकी संगत कारो भरम तज, पाओ तुम गति न्यारी। जब महात्मा बताए तो तुम समय तो उस तरह चलो। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको सिखाते हैं, बड़ी मेहनत के बाद बच्चा पढ़ता है। ऐसे ही तुम मेहनत करो और काल के जाल से निकल जाओ। जगत जाल सब धोखा जानो। कहते हैं कि ये जगत सब जाल है धोखे का। ये धोखा है, ये कभी अपना नहीं है। अब महात्मा कहे कि चलो तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दे तो वह सुनता नहीं है। तो महात्मा महापुरुषों का मिलना जरूरी है। इसका संग ताजो तुम छिन छिन,
नहीं लेगा जान तुम्हारी। जो तुम इधर फंसे हो मोह ममता आशा लोभ में, उसको छोड़ो, वरना ये काल तुम्हारी यहाँ पल पल जान लेगा। महात्माओं के वचन सुनो, तब हमको पता चलता है कि हम कितने भूल भरम में फंसे हैं। अपने घर से दूर पड़ोगे, 84 के धक्के खाई। सूरत दोनों आंखों के बीच बैठी है, कर्मों की दीवार उसके सामने खड़ी है, उसको हटाने के लिए रास्ता ले लो। मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में ये भेद तुमको मिलेगा नहीं। तो महात्मा का खोज करो, कलयुग में जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। कहीं न कहीं घूम फिर कर उनकी खोज कर लो और अब की अवसर से फायदा ले लो। अब अगर सामने से कोई साधु संत जा रहे हो तो उनको आप कहते हो कि ढोंगी जा रहा है, ढोंगी। इससे उनकी मन बुद्धि पर कोई असर नहीं होता है। ये संसार है किसको क्या और किसको क्या कहता है। महात्मा कभी किसी को सजा नहीं देते हैं, वो तो हमेशा माफ करते हैं। बड़े से बड़े पाप भी माफ कर देते हैं। पहले घर में कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता था तो बच्चे पाँव छूते थे, तो बड़ों का हमेशा आशीर्वाद पा जाते थे। यहाँ तो अदले का बदला है, बदला देने कोई न कोई आ जाता है। पहले लोगों में मान सम्मान था, अब तो कोई आ जाए तो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर चल लेते हो। बड़ी कुबत में जाए पड़ोगे, वहां से तुमको कौन निकालेगा। तुम वहां जब पहुंच जाओगे तो तुम्हारी मदद कौन कैसे करेगा। अरे तो ऊपर का तुम कुछ इंतजाम करो, या कौन किसका है, तुम्हारी फिर सुनवाई कौन करेगा। फिर बड़ी आफत होगी। ताते अब की कहना मानो, सतगुरु पूरे कहते सुनाई। सतगुरु पूरे कहते हैं कि अब की बात तुम मेरा कहना मान लो। घर का रास्ता तय तभी होगा जब आप उनकी बात मान लोगे। जय गुरुदेव।